बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपकी स्क्रीन पर ये जो शख्स आ रहा है, ये असल में बताया जा रहा है कि मरकज़ी मुलज़िम था और इसकी वजह से लीबिया के अंदर 800 के करीब जो लोग कश्ती पर सवार थे, उनमें 310 के करीब जो पाकिस्तानी थे, वो लोग जान से हाथ धो बैठे हैं। ये असल में मरकज़ी मुलज़िम था। इसने लोगों को, किसी को 25 लाख, किसी को 30 लाख, किसी से 35 लाख लेकर उनको भेजा ताकि आगे वो यूनान से इटली और यूरोप की डिफरेंट जगहों पर जाएं। और ये शख्स भाग रहा था, लिहाजा इसको भागते हुए कराची एयरपोर्ट से ये जा रहा था। यानी आप सोच लें, आज़रबाईजान, फिर उसके बाद उसने अगले मुल्कों में या कई और मुल्कों में जाना था, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। क्या कहानी इतनी सादा है कि ये मरकजी मुलजिम था या इसको पकड़ा गया है और असल को बचाया गया है? आप एक बात जरा समझिएगा, जो पाकिस्तानी बचे हैं वहां पर, उन्होंने जो इंकशाफात किए हैं बड़े दिल दहला देने वाले हैं। वो कह रहे हैं कि कुछ पाकिस्तानी ऐसे हैं, वो कह रहे हैं 1 साल तक वो लिबिया के अंदर रहते रहे हैं। यानी आप अंदाजा कीजिए जरा, उन्होंने यूरोप जाना था और वो 1 साल तक लिबिया में फंसे हुए। कुछ लोग कह रहे हैं हम 8 महीने से फंसे हुए। कुछ लोग कह रहे हैं कि क्योंकि यहाँ से पहले पाकिस्तान से लिबिया तक गए। ये आपको क्या लगता है कि लिबिया मुंह उठाकर चले जाते हैं? जाहिर सी बात है, इलीगल तरीके से इंसानी स्मगलिंग होती है, बॉर्डर क्रॉस किए जाते हैं, फिर आगे बॉर्डर पुलिस, फिर आगे मामला एक मुल्क से दूसरे मुल्क, लिबिया से फिर आगे यूनान तक जाता है, यूनान से फिर आगे यानी ग्रीस से होता हुआ फिर इटली, फिर उसके बाद यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज में। अब आप जरा अंदाजा कर लें, जो पाकिस्तानी ने इंकशाफ किए हैं कि 5 दिन हो गए थे कि उसका इंजन खराब हो गया। जब इंजन उसका खराब हुआ तो वो 5 दिन और 5 रातें उसी कश्ती के ऊपर ही, कश्ती की आप तस्वीर देख सकते हैं, 5 दिन 5 रातें वो वहीं पर खड़ा रहा। फिर उसके बाद कुछ हेलीकॉप्टर्स पर आए लोग, उन्होंने आकर देखा, मुआयना किया, लोगों ने नीचे से हाथ हिलाने शुरू की, आवाज़ें कसना शुरू की। वो बार बार चले जाते थे जो असल में कश्ती चलाने वाला था कि भाई ये क्या मामला चल रहा है, क्या सूरत हाल है। और इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि जानबूझकर इन्होंने कश्ती को उल्टा है और उलटकर लोगों को मारा है। अब वो कह रहे हैं कि हमें, ये पाकिस्तानी जो बचे हैं उनका कहना है, उनका कहना ये है कि असल में जो सूरत हाल पैदा हुई है कि अगर ये उसको रस्सों से डालकर खींच रहा, उन्होंने कहा कि कभी ऐसा हो सकता है कि इतनी भारी भरकम जो किश्ती थी जिसमें तकरीबन 800 के करीब लोग थे, आप देख लें हर एक से 30-35 लाख रुपया लिया हुआ था और 35 लाख आप 800 से उसको मल्टीप्लाई कर लें। इसी तरह वो कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल हमें लग रही थी कि इन्होंने जानबूझकर हमें को गिराना था या मारना था। अब इस सारी सूरत हाल में वो कह रहे हैं कि वो खींच रहे थे। उन्होंने कहा कि इतनी भारी जो कश्ती थी वो किस तरह खींच सकते थे। अब वहां पर हेलीकॉप्टर और दीगर चीजें जब वहां पर आए, उन्होंने आकर देखा, सारा मामला किया। उन्होंने कहा सारे मिले हुए थे, चाहे वहां के इंटेलिजेंस इदारे हो, हुकूमत हो, सब हो, उन्होंने आकर देखा, उन्होंने मदद नहीं की और वो उलटने का इंतजार कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि वो कश्ती उलट गई है, कुछ लोग बच गए हैं, एंड के ऊपर उन्होंने कुछ लोगों को बचाया, रेस्क्यू करने की, दिखाने की कोशिश की। और इस वक्त जो सारे का सारा ऑपरेशन है वो असल में बंद कर दिया गया है। उन्होंने कहा जी हम इससे ज़्यादा लोग अब ढूंढ नहीं सकते। यानी आप देख लें 100 के करीब जो लोग हैं उनको रेस्क्यू किया गया है और 700 के करीब जान चली गई है। और इस वक्त आप देख लें ग्रीस के अंदर, यानी वहां पर शोक मनाया जा रहा है 3 दिन का कि इतना बड़ा हादसा हो गया। और ये क्या थे, सारे के सारे इलीगल जा रहे थे। आपको क्या लगता है कि जो लोग इलीगल जा रहे होते हैं वो, यानी एक आम सा एक एजेंट है, इसको आपने पकड़ लिया तो यही काम था? इस तरह के बेशुमार बड़े बड़े जो पावरफुल लोग होते हैं, आप उन पर हाथ ही नहीं डाल सकते कि वो कौन लोग हैं जो इंसानी स्मगलिंग करते हैं। और एक मुल्क से नहीं, इसमें कई ममालिक के लोग हैं। अब इसमें इजिप्ट के लोग थे, इसमें लिबिया के लोग थे, इसमें बहुत सारे लोग जो सवार थे वो कई नेशनैलिटीज के थे। तो इसका मतलब है हर कोई अपने बॉर्डर से निकलता है इलीगल और वहां पर हर एक की सेटिंग होती है। अब पाकिस्तान से आप देख लें कि हमारे यहाँ से डॉलर स्मगल होकर जाते हैं अफगानिस्तान, कैसे चले जाते हैं अफगानिस्तान? यानी कोई ये समझ से बात बाहर है कि रॉकेट साइंस इसमें आपको चाहिए भी नहीं है कि कैसे चले जाते हैं डॉलर अफगानिस्तान। हमने इतने पहरे बैठाए हुए, इसी तरह पूरी दुनिया के अंदर होता है, इंसानों को स्मगल किया जाता है, लेन देन है। आप देख लें कि दुनिया की सबसे बड़ी जो तेल स्मगलिंग होती है उसमें कौन शामिल है? उसमें सबसे आगे ईरान है। ईरान अपना माल जो है वो ब्लैक मार्केट और ग्रे मार्केट में जाकर बेचता है, तो उनका तेल बिक रहा है और हम मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। और जितनी पाबंदियां ईरान पर है वो सारी अपना स्मगलिंग के जरिए काम चलाते हैं।
यही सूरत हाल अब यहाँ पर है कि इस बंदे को गिरफ्तार किया गया। ये तो कोई क्या कोई छोटा मोटा एजेंट है। जो बड़े एजेंट होते हैं उनके पास वो पासपोर्ट होते हैं, नेशनैलिटीज होती हैं, वो तो पहले से निकले होते हैं, उनके पास चार्टर तैयारे होते हैं, वो तो उड़ जाते हैं। अब इस तरह की जो आम छोटी सतह के जो लोकल एजेंट होता है, फिर उनके ऊपर सारा मलबा आ जाता है। कहानी का रुख ये है, जो वहां पर पाकिस्तानी बता रहे हैं कि ऐसा मामला हुआ क्यों है, वहां पर आपको पकड़ना चाहिए। ये इतना बड़ा नेटवर्क है जो पूरी दुनिया के अंदर काम करता है। इसके हाथ जो है वो कहाँ कहाँ तक होते हैं कि वहां पर जो किश्ती है उसका इंजन बंद कैसे हुआ। ये सवाल आते हैं, इनका जवाब चाहिए कि कैसे वहां पर उनको खाना दिया जाता रहा, 1 साल तक कहाँ पर रखते हैं लोगों को। और ये सारे वो लोग हैं जो गरीब थे, कोई अपनी ज़मीन बेच कर गया है, कोई गाड़ियाँ बेच कर गया है, किसी के पास कुछ था, कोई ज़ेवरात, कोई घर वालों इधर उधर से उठाकर, कोई लोगों से लेकर के यार हमने जाना, कोई 30-35 लाख करके वो यूरोप जाते हैं। और यूरोप जाने के बाद फिर वहाँ पर जाकर सोचते हैं कि हम वहाँ पर काम करेंगे, कल को कोई पैसे मिल जाएंगे, घर वालों को भेजेंगे। ऐसे ऐसे वाकयात हैं, लोगों के कोटली से तो बहुत ज़्यादा वाकयात आ रहे हैं। अब आप इस सारी सूरत हाल के अंदर देख लें कि पाकिस्तान का मामला क्या है। लोग जा रहे हैं मुल्क छोड़ छोड़ कर, जिसका जहां हाथ पड़ा वो जा रहा है। यानी इतनी दर्दनाक सूरत हाल है इस मुल्क की, इतनी दर्दनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान की तारीख में हमने कभी इस तरह के मनाजिर देखे ही नहीं है, जहां पर लोग डूब रहे हैं, लोग मर रहे हैं, लोग जा रहे हैं। आप देखिए जरा कि एक शख्स जो है वो लिबिया के अंदर है, फिर उसको वहां पर लेकर जाया जाता है, वो आगे जा रहा है, उसका पता नहीं है वो बचेगा नहीं बचेगा, सेहत नहीं है, पैसा नहीं है। कैसे आप आम लोगों को लेकर वहां जा रहे हो। कई लोग वहां पर जाकर उनसे नौकरियां करवाई जा रही होती हैं कि ठीक है जितनी देर तुम यहाँ पर हो काम करो। आप सोचिए, एक शख्स ने जो बताया कि वो 9 महीने से वो लिबिया में फंसा हुआ था, फिर इसको वो आगे लेकर गए हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि लोगों के पासपोर्ट, उनकी चीजें वो भी एजेंट के पास होती हैं, वो जब्त कर लेते हैं। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर लोगों का दुख आप समझ सकते हैं, कितनी तकलीफ है। किसका दिल करता है क्यों किसको ब्लेम दे। अपनी मर्जी से तो कोई पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ, लेकिन हालात इस तरह के पैदा हो जाते हैं कि उनको लगता है हम यूरोप में जाकर सेटल हो जाएंगे, हम काम कर लेंगे। यानी इतने, आप सोचें कि अगर कोई शख्स वहां पर देख रहा हो किश्ती उलट रही है, जो बच गए हैं वो कभी इस ट्रॉमा से बाहर आ सकेंगे कि हमारे इवन के कई लोग ऐसे, किसी का भाई चला गया, किसी का रिश्तेदार चला गया, वो सारे के सारे लोग चले गए हैं। कितने आंसुओं के साथ उनको अलविदा किया। एक तो शख्स ऐसा इनमें से था जिसके बच्चे की पीछे वफात होगी और उसको लाइव उसका जनाजा दिखाया गया। तो आप अंदाजा कीजिए जरा, ऐसे ऐसे लोग हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। आप देख लें, दुबई में देख लें, यूएई में देख लें, कतर में देख लें, सऊदी अरब में देख लें, जो पाकिस्तानी जाते हैं क्या उनके साथ होता है। वो बेचारे, उनके पास नेशनैलिटीज भी नहीं होती, 30-30 साल बाद जब वो वापस आते हैं तो आप देख लें फिर सूरत हाल क्या होती है। ये असल में वो हालात और वो मामला हैं जो आज से पहले हमने कभी देखे नहीं थे। और इस सारी सूरत हाल के अंदर जो तबाहकुन मामला है वो क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो मुकम्मल तौर पर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। अब आप किसी छोटे को सजा देते हैं, जो हमेशा की तरह होता है, बड़े मगरमच्छ बाहर भाग जाते हैं। जिन्होंने बाहर भागना है तो उनकी सेटिंग्स होती है, आप उनको पकड़ नहीं सकते। जो बेचारे छोटे रह जाते हैं वो फिर इसी तरह हाथ में आते हैं। अब कहा जा रहा है ये मरकजी मुलजिम है। सवाल ये है कि किस तरह आप इसको साबित करेंगे कि ये शख्स ही मरकजी मुलजिम था और बाकी नहीं थे, और बाकी जो असल थे आप उन तक हाथ नहीं डाल सकते या उनको पकड़ नहीं सकते।